हमने आपको बताया था पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें एसएफडी बीएमडी का जो टॉपिक थे हमारे इस चैप्टर के अंदर वो बताए थे। तो हम जो है बेटा स्टार्ट करेंगे। अब इसमें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हमारे इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं, उस टॉपिक को हमें किस तरीके से पढ़ना है। और ज़्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको ये जो टॉपिक्स हैं उनकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो कैसे याद करनी है। तो आते हैं हम शेयर फोर्स पे। तो शेयर फोर्स क्या होता है? शेयर फोर्स ऐसा बल जो धरन यानी कि बीम को दो भागों में विभाजित करने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कर्तन बल कहते हैं। समझ आ गई? तो शेयर फोर्स इंग्लिश में, हिंदी में कर्तन बल या अपरूपण बल, बात एक ही है। तो ऐसा फोर्स जो धरन, जो हमारी बीम है या कोई भी वस्तु हो सकती है, बीम को ना, बीम अगर नहीं है तो कोई भी वस्तु हो सकती है, तो उसको दो भागों में विभाजित करने का यानी कि उसको दो पार्ट में डिवाइड करने का क्या करता है? प्रयास करता है, या उसे कर देता है अलग दो भागों में, यानी कि उसे काट देता है बीच में से, तो उसे हम कहते हैं कर्तन बल। ठीक है, या समझ आ गई? उसके बाद आते हैं बेटा बेंडिंग मोमेंट पे। जब बीम पर एक किनारे पर जो हमने शेयर फोर्स लगाया तो वो बीम दूसरे सिरे को क्या करेगी? सेंटर मान लेगी, केंद्र मानकर उसमें क्या करेगी? वो घूमने का प्रयास करेगी, यानी कि रोटेट करने का प्रयास करेगी। उसी को हम क्या कहते हैं? बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। सिंपल बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर हिंदी में कहते हैं इसे नति परिवर्तन बिंदु। ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना चिन्ह चेंज करे, यानी कि अपने साइन को क्या कर ले? वो चेंज कर ले, बदलता है साइन। तो उस पॉइंट को हम जिस पॉइंट पर वह शून्य होता है उसे हम क्या कहते हैं? पीओसी। पीओसी मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो ये थी भाई 3 डेफिनेशन। आई होप कि आपने ये अच्छे से समझ ली होंगी। तो बेटा बहुत ही डेडिकेशन के साथ आराम से पढ़ना, बिल्कुल कोई भारी नहीं है, ऐसे बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। अगर तुम ध्यान से समझोगे, डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है और इसके जो न्यूमेरिकल है वो भी बहुत सिंपल है, जिन्हें कि मैं आपको एसएफडी बीएमडी में बताऊंगा, आपको बहुत सिंपल लगेंगे। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा, अगली जो डेफिनेशन है वो लिखने वाला हूँ। तो बेटा ये है हमारी सपोर्ट टेकों के प्रकार। इससे पहले हम बता चुके हैं आपको कर्तन बल क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट क्या होता है। आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक इसी के अंदर है सपोर्ट्स के टाइप, यानी कि टेकों के प्रकार कितने हैं, कौन कौन सी टेकें हमारी होती हैं, और बहुत ही हम आसानी से समझेंगे इस चीज़ को। रोलर सपोर्ट पहले नंबर पर होती है हमारी रोलर सपोर्ट। ठीक है, और इसका डायग्राम मैंने ये बना दिया। इस पे जो काम करेगा वर्टिकल फोर्स काम करेगा, यानी कि ये जो रेसिस्ट करेगा वर्टिकल फोर्स को रेसिस्ट करेगी, जो हमारी रोलर सपोर्ट है। ठीक है, उसके बाद है हमारी पिन सपोर्ट। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों को रेसिस्ट करेगी, यानी कि दोनों को रोकेगी। और उसके बाद है फिक्स्ड सपोर्ट। अब ये जो फिक्स सपोर्ट है ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों को रेसिस्ट करेगी, उसके साथ साथ ये मूवमेंट को भी रेसिस्ट करेगी, बेंडिंग मूवमेंट को। ठीक है, ये मैंने सिंबल बना दिया, आसानी से आप समझ सकते हैं। उसके बाद है बेटा सिंपल सपोर्ट। अब सिंपल सपोर्ट क्या? ओनली वर्टिकल को करेगी, यानी कि कोई बीम है और उस बीम के नीचे हमने बस एक टेक लगा दी, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सपोर्ट कहते हैं। तो ये तो हो गए हमारे टेकों के प्रकार। एग्जाम जब आपका सोम का पेपर आएगा, एसएम का, मोस का या एसएम का, बात एक ही है, तो उसमें वो पूछ लेगा कि टेकों के प्रकार कितने होते हैं और टेकों का डायग्राम सहित व्याख्या कीजिए, या फिर कह देगा कि कहते हैं बीम के प्रकार कितने होते हैं, उनके डायग्राम भी बनाइए। तो ये 10 नंबर में आपका दोनों चीज़ें पूछ सकता है। तो ये बहुत आसान चीज़ है, ये डायग्राम बना देना। पहले लिखना रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या होती है? जो वर्टिकल फोर्स को रेसिस्ट करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी रोलर सपोर्ट। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद है बीम के प्रकार। तो बीम में जो भी एसएसबी मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, उसके बाद है फिक्स्ड बीम, उसके बाद है कैंटिलीवर बीम, फिर है हमारी कंटिन्यूस बीम। तो चारों के बारे में आपको मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ। तो इसका डायग्राम मैंने ये बना दिया छोटा सा, एसएसबी सिंपल सपोर्टेड बीम, यानी कि इस पे क्या है? एक रोलर सपोर्ट है और एक क्या है? पिन सपोर्ट है। एक पिन सपोर्ट है और एक रोलर सपोर्ट, ये है रोलर, और एक है पिन सपोर्ट। उसके बाद एक फिक्स्ड बीम, यानी कि ऐसी बीम जिसके नीचे जो है
एक रोलर सपोर्ट लगी हो और एक पिन सपोर्ट लगी हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। उसके बाद है भाई फिक्स्ड बीम, ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे दीवार में या कहीं पर हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड बीम। उसके बाद है कैंटिलीवर बीम, ऐसी बीम जिसका एक सिरा दीवार में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तथा दूसरा सिरा क्या होता है, फ्री होता है, यानी कि दूसरा सिरा क्या होता है, बिल्कुल जो है वो फिक्स्ड नहीं होता, उसे हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम। जैसे कि छज्जे वगैरह होते हैं गाँव में, तुमने देखे होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम। उसके बाद है कंटिन्यूस बीम, ऐसी बीम जिस बीम के नीचे दो सपोर्टों के अतिरिक्त और भी सपोर्टें लगी हों, यानी कि दो सपोर्टें क्या थी, सिंपली में तो दो सपोर्टें थी, यानी कि इसमें अगर हम जो है एक से दो से ज़्यादा सपोर्टें प्रोवाइड कर दें तो हम उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूस बीम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी सपोर्ट्स की और बीम्स की, बीम्स कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक पे, फिर उसके बाद हम कराएंगे आपको न्यूमेरिकल्स। ठीक है।